आई थिंक जनता को तो पता है कि क्या हो रहा है ना। हम पूरी जनता तो इसका हिस्सा ही है। तो ऐसा बोला जाना शुरू हो जाए ना कि सब कुछ ठीक है, तो इसका मतलब है कि कुछ छुपाया जा रहा है और सब कुछ ठीक नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर से ही प्रभावित होकर हम इस रास्ते पे हैं जी। तो वहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत है कि ये एक्चुअल पीस है या फिर चुप किया गया है। गड़बड़ तो हर जगह ही है, कहाँ पे नहीं है गड़बड़ ये बताइए। किसी भी नागरिक को ना तो बांग्लादेश की बात करने की जरूरत है ना पाकिस्तान की। क्या नहीं हो रहा है, कहाँ के क्या नहीं हो रहा है, क्या सुनना चाहते हैं आप? अच्छा है तो सबको करना चाहिए, सब करें। आज आपने जो है मैनुअल और फ्रीडम ऑफ कास्ट एंड कास्ट बेस्ड जो आपने बोला, तो ये है क्या और क्या इस संदेश देना चाहते हैं? आई थिंक जनता को तो पता है कि क्या हो रहा है ना। हम पूरी जनता तो इसका हिस्सा ही है। आप तो कह रहे हैं पता है, यहाँ हो रही है राष्ट्रवाद की बात, हिंदुत्व की बात, ये सब बराबर हो गया है ना, बेटी पढ़ाओ, तो सब कुछ ठीक चल रहा है। आप कह रहे हैं देखो, जब ऐसा बोला जाना शुरू हो जाए ना कि सब कुछ ठीक है, तो इसका मतलब है कि कुछ छुपाया जा रहा है और सब कुछ ठीक नहीं है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। सबसे पहले अपने बारे में बताइए सर। तो मेरा नाम डॉक्टर विमल कुमार है जी। मैं एक मूवमेंट लीड करता हूँ, मूवमेंट फॉर स्कैवेंजर कम्युनिटी, जो कि सफाई का के लिए है। महान काम कर रहे हैं। महान नहीं, मतलब ये हमारी जिम्मेवारी है। जमीन से जुड़े हुए लोगों के काम करे, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, वही महान होते हैं लोगों के। जी हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर से ही प्रभावित होकर हम इस रास्ते पे हैं जी, इसलिए ये कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो लोग कह रहे हैं कि इस देश में सब कुछ ठीक है, भारत 5वीं आर्थिक शक्ति बन चुका है, तीसरी बनने वाली है, कल परसों बनने वाली है। देखो, दो कंसेप्ट होते हैं, पीस एंड इम्प्यूनिटी, है ना। जहाँ पे ये कहा जाएगा यार सब ठीक है, तो वहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत है कि ये एक्चुअल पीस है या फिर चुप किया गया है या फिर शांत किया गया है। देखिए क्या चल रहा है देश में, एक तरफ राष्ट्रवाद की बात हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है, दूसरी तरफ जमीन से कुछ और निकल रहा है। क्या मतलब जो लग रहा है इस देश में गड़बड़ है? गड़बड़ तो हर जगह ही है, कहाँ पे नहीं है गड़बड़ ये बताइए। ये तो कह रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदू एकजुट हो जाओ। आई थिंक हमारे देश में किसी भी नागरिक को ना तो बांग्लादेश की बात करने की जरूरत है ना पाकिस्तान की, क्योंकि उनसे अभी तक अपने ही देश की समस्याएं पे काम हुआ नहीं है। तो आई थिंक क्यों हम बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करें, पहले भारत की बात तो कर लें। ये अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन में सबसे ताकतवर लोग माने जाते हैं, पटक दिया उत्तर प्रदेश में बाबा जी। अब वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन सरकार कमजोर है, ये कुछ कर नहीं पा रही। अरे सर, कितने लोग बांग्लादेश गए हैं आज तक यहाँ से? यानी विपक्ष में भी झोल है। बांग्लादेश तो ये मतलब वेस्ट बंगाल नहीं गए होंगे इंडिया के लोग, हमारे लोग वहाँ पे कैसे जी रहे हैं। तो पहले हम जहाँ पे हैं वहाँ की बात करें। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, पहचानिए इनको और जरूर सपोर्ट कीजिएगा इनको, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के शिष्य हैं। आज के ज़माने में बहुत कम लोग उनको वास्तव में उनके लिए काम करते हैं और ज़मीन से खोद के निकाल रहे हैं। इस देश में सब कुछ ठीक नहीं है। बंगाल में क्या हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है, कहाँ के क्या नहीं हो रहा है, क्या सुनना चाहते हैं आप? नहीं सर, ये आप तो मतलब सनसनीखेज बातें कर रहे हैं। कुछ जो है बताइए, सरकार को ये सब कुछ ढकने के में लगा हुआ है। देखिए, सबको पता है कि कहा जाता है कि अमेरिका में जाकर ये कहा जाता है कि सब चंगा है, ऐसा। तो ये चीज़ें छुपाई जाती हैं। चलने वाला नहीं है मोदी जी। बहुत आप खादी कुर्ता झाड़ रहे हैं। देख लीजिए, वीर है हमारे देश में निकालने के लिए, है ना। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हो रहा है। काम धंधे जो है, एक खासी समाज काम क्यों करेगा? ब्राह्मण राजपूत क्यों नहीं करेगा सफाई का काम? देखिए, अगर ये काम अच्छा है तो सबको करना चाहिए, सब करें। वीर हैं धरती के, ट्रू। डर नहीं लगता आपको? किससे? किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो डरना किससे है? डरना किससे है? अगर डर लगने लगे तो फिर तो ये सवाल, इसका जवाब आपके पास ही है कि कुछ ठीक नहीं है। कहाँ से पड़ेगा सर? इतने अच्छे विचार हैं आपके और काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिसके लिए कोई काम ही नहीं कर रहा। एनडीएमसी दिल्ली में देख लीजिए, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है, ठेके पट्टे में काम कराया जा रहा है।
जी ये जो है मॉडर्न स्लेवरी है। ये मॉडर्न स्लेवरी है, जो तो ऐतिहासिक जो गुलामी की प्रथा चलती आ रही है ना, ये मॉडर्न स्लेवरी है 2024। अभी 25 इसको 2025 की भी स्लेवरी कह देना आप। तो ये चलती आ रही है और इसको कंटिन्यू करना ही सरकार का काम है, जो करती आ रही है, चाहे सरकार कोई भी आए, है ना, चाहे कोई भी आए। आपके जैसे युवा के होते हुए चलने वाला तो है नहीं ज़्यादा दिन। देखिए, हम जब तक हैं जिंदा है तो हम इसको लड़ते बहुत रहेंगे। बड़ी बात, जब तक ये से महान योद्धा है भारत में, ये सब भेदभाव चलने वाला है नहीं। और जवाब मिलेगा मोदी जी। अंत में ये कहना चाहते हैं अपना संगठन कैसे कैसे प्रसार कर रहे हैं, कैसे लोग इसमें जुड़ेंगे? देखिए, हम 3 चीज़ों पे काम करते हैं। एक सबसे पहले शिक्षा, एजुकेशन, दूसरा है लीडरशिप, जी, कि लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू करें, खड़ा होना शुरू करें, जानना शुरू करें। जी, जी। वो इंतज़ार ना करें कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी और कुछ बदलाव लाएगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इंडिया में तकरीबन सभी तरह की सरकारें आ चुकी हैं, जा चुकी हैं। अगर कुछ बदलाव होना होता तो हो जाता। तो लोगों को अपनी समस्याओं के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। लीडरशिप। और सेनापति है हमारे सामने। एक बार फिर से अपना नाम बताइए सर। जी, मेरा नाम है विमल कुमार। विमल कुमार जी हैं हमारे सामने और साफ कह रहे हैं कि लड़ेंगे, डरने वाले हैं नहीं। और जो ये है ना कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कि यही ये काम करेगा, वो ये नहीं करेगा, ये सब चलने वाला नहीं है। तो सेनापति विमल जी ही हैं, ये आप देख लीजिए। थैंक यू।